तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। करना क्या है इसमें, कोई हमारे दो नंबर दिए गए होंगे हमको, उनका एचसीएफ एंड एलसीएम जो भी आएगा, क्या उसका मल्टीप्लिकेशन हमारे उन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है या नहीं, ये हमको इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे कौन सा नंबर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट पे नंबर दिए हैं 26 एंड 91। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा क्या, 26 एंड 91 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 26 का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, सिंपल एलसीएम मेथड से निकाला गया है। फैक्टर निकाल लिए, क्या आया इसका, 26 का फैक्टर 2 इंटू 13। ठीक, अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे 91 के फैक्टर्स। 91 के निकालेंगे तो सबसे पहले ये 7 से हो जाएगा, फिर 13 से। क्या आया इसका, 91 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, 7 इंटू 13। ये हमारे दोनों क्या आ गए, इसके फैक्टर जो हमारे आगे क्वेश्चन में पूरे सबसे ज़्यादा मददगार होंगे। क्या होंगे, मददगार। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मतलब क्या है, एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें एचसीएफ देखने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको करना होगा कॉमन देखना होगा, इनमें से कॉमन नंबर क्या है। कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो। दोनों के पास कौन कौन से नंबर हैं, क्या 2 है दोनों के पास, नहीं, दोनों के पास है 13। तो हमारा इसमें एचसीएफ क्या आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया 13। ठीक, और अगर हमको एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ हमारा आ गया 13, जो कि हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं जिससे कि हम लोग का क्वेश्चन और आसान हो जाए आखिरी में। फिर क्या आया हमारा, एचसीएफ तो निकल गया दोनों का। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम हमारा क्या बोलता है, एलसीएम हमारा बोलता है कि भैया कॉमन तो ले लो लेकिन बाकी वाले भी दे दो। बाकी वाले कौन कौन से बचे हैं, जैसे 13 तो कॉमन ले लिया, ठीक, बचे कौन कौन से नंबर, हमारे बच्चे हैं 2 और 7, तो सबको ले लिया कॉमन के साथ। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, 7 2 जा 14, 13 इंटू 14 कर लेते हैं। 13 इंटू 14 छोटा छोटा लिखेंगे, हमारा आएगा 182। आ गया हमारा एलसीएम, क्या आ गया हमारा एलसीएम, आ गया हमारा 182, जो कि हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, अब क्या करना है भाई, क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम तो निकाल दिए, क्या करें अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आया हमारा, 13 इंटू 182। इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से आप लोग, इधर मैं भी कर दे रहा हूँ। 182 13, 3 2 6, 8 3 24, 2 3, क्या आ गया हमारा 2366। 2366 हमारा क्या आ गया, 2366 हमारा आ गया एलसीएम एंड एचसीएफ का क्या, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन।
ठीक, अब हमको प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर निकालते हैं, और टू नंबर हमारे कौन से दिए हुए हैं, एक 26 एक 91, ठीक है, 26 इंटू 91, क्या आ गया हमारा 2366, ठीक है, दोनों आ गया। इनको बना देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों हमारा बराबर आ चुका है, इसका मतलब हमने एचसीएफ क्या निकाले और एलसीएम क्या निकाले, बिल्कुल सही। तो इसको लिख देते हैं इस तरह से, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we get the result, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ दो नंबरों का निकाल करके उनका जो एलसीएम एंड एचसीएफ आ रहा है क्या उन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है या नहीं, बस यही फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं फिर से। सबसे पहले क्या किया था पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने, सबसे पहले किया था फैक्टर निकाला था, तो 510 का फैक्टर निकालते हैं। 2 से किया, ये हमारा क्या आ गया 510 का फैक्टर, जो कि कितना आया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक, ये आ चुका है हमारा। अब हम लोग निकालेंगे किसका फैक्टर, अब हम लोग निकालेंगे 92 का फैक्टर। सेम पे पिछले क्वेश्चन की तरह करना है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बिल्कुल डिट्टो सेम, बस नंबर चेंज है। इसका क्या आ गया 92 का फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ होता क्या हमारा, क्या होता है एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मिलना चाहिए दोनों में से जो कॉमन है उसको उठाना है बस, और कुछ नहीं। दोनों में से कॉमन कौन कौन सा नंबर है, इधर है 2, इधर है 2, और कुछ कॉमन है इनमें से, 2 उसके पास है नहीं है इसके पास, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ आ गया क्या, एचसीएफ इक्वल टू 2। इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, इक्वेशन बना देते हैं इसको, ये डॉटेड इसलिए शो किया डॉटेड से कि सुंदर लगे, सुंदर बिल्कुल। एचसीएफ 2 आ गया। अब आएगा हमारा कौन सा, अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम तो और ख़तरनाक है, कहता है कॉमन दो बाकी भी दो, तो कॉमन क्या हुआ 2 2 लिख दिया 2, बचा क्या इसमें 5 बचा, लिखो इसको भी, 3 बचा लिखो इसको भी, 17 बचा लिखो इसको भी, इसमें 2 बचा है इसको भी लिखो, 23 बचा है इसको भी लिखो, खूब बड़ा नंबर हो गया है। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप लोग, हम भी करते हैं। क्या आ गया 23460, ये हमारा एलसीएम आया है। इसको बना देते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन सेकंड, एक और सुंदरता का प्रदर्शन डॉटेड लाइन से। चलिए इसको करते हैं रब,
रब करें या मिटा दें। तो अब क्वेश्चन की डिमांड पे फिर से आते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, वेरीफाई करके दिखाना है इनको। तो करते हैं फिर, बढ़िया सा बॉक्स बनाते हैं। पहले तो बना दिया, सुंदर लग रहा है कि नहीं? एडजस्ट करना। एलसीएम इंटू एचसीएफ आया किधर से? ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 इंटू 2 3 460, 46920 हमारा क्या आ गया? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ये भी बोला गया है, ये रहा इधर। तो टू नंबर हमारे कौन से थे? टू नंबर हमारे रहे ये 510 एंड 92, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कर ले क्या इधर रफ, छोटा सा रफ कर लेते हैं, छोटा सा बिल्कुल। क्या आ गया हमारा ये भी आ गया 46920, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आया? मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ कहाँ निकाला था? सही निकाला था, बिल्कुल। क्योंकि इससे हमारा चेक भी हो जाता है कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 46920 आ गया, और एलसीएम और एचसीएफ मतलब हमने सही निकाला, तभी आंसर सेम दिख रहे हैं। तो इसको बना देते हैं हम लोग क्या? इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे, ठीक है। थर्ड पार्ट भी हमारा कैसा होगा? बिल्कुल सेम पिछले दो पार्ट की तरह, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की तरह ही बिल्कुल सेम। एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर हमको दो नंबर दिए हैं, उनके प्रोडक्ट को दिखाना है। और ये एलसीएम एंड एचसीएफ इन्हीं के होंगे, इन्हीं के जो एलसीएम और एचसीएफ निकल रहे हैं वो बराबर किसके होने चाहिए? इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। ठीक, क्या आ गए हमारे फैक्टर? हमारे फैक्टर आ गए इसके 36 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आए, इंटू 3 इंटू 7, इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं। अभी तो क्या करना है? अभी सबसे पहले हमें निकालना है 54 का आउट। 54 का छोटा सा आ जाए, इससे इतना बड़ा तो नहीं होएगा। आ गया, लेकिन आसानी से आ गया। तो इसका क्या आ गया? 54 का हमारा, गंदी राइटिंग बर्दाश्त नहीं सर, तो ले लिख दिया अच्छी खुश। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने? 3। अब एचसीएफ के मुकाबले, एचसीएफ के मुताबिक एचसीएफ क्या बोलता है हमको? एचसीएफ बोलता क्या है कि कॉमन दीजिए। तो कॉमन लीजिए, कितने कॉमन है? एक कॉमन ये रहा 2, और कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है 3। तो कॉमन कितने मिले? 2। तो होता क्या है दोनों के साथ? जो दो कॉमन मिले उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा HCF? HCF हमारा आया 2 इंटू 3 यानी कि 6। समझ गए आप? 6। अब इसी का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या बोलता है? कॉमन तो दो, बाकी भी दो। तो कॉमन दे दिया इसने, 2 इंटू 3 कॉमन निकला था, ठीक। बाकी कितने बचे हैं? 3 2 और 1 2 3 हो गए, एक 7 और बाकी के 3, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 3 6, 12 24 48 इंटू 9, फिर 7 से करें। क्या आ गया हमारा? 3024। ये हमारा एलसीएम आया है 3024, ठीक है। एलसीएम की खासियत तो देखिए, होता लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, आंसर सबसे बड़े देता है ना। और एचसीएफ देखिए, कहता है अपने आप को हम बहुत बड़े हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आंसर देखिए सबसे छोटा सा, पिंडी भर का 6। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एचसीएफ को, और इसको मान लिया सेकंड, ठीक है। ये करते हैं, मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से फिर से आते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ दिखाना है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, तो दिखाते हैं, और कर भी क्या सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या आया? एलसीएम इंटू एचसीएफ 6 इंटू 3024। सॉल्व कर लीजिए भाई साहब, बहुत बड़ा नंबर आ गया इस बार। यही कर लेते हैं, हम तेज बुद्धि वाले हैं नहीं। क्या आया? 6 4 24 4 2 6 2 12 14 18144 हमारा क्या आया? एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करके देख लेते हैं। 336 इंटू 54, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यही वाले। क्या आ गया? 18144। मतलब हमने क्या एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। तो इसमें लिख देते हैं फिर से। इसको बनाया इक्वेशन थर्ड, इसको बनाया इक्वेशन फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट द रिजल्ट हमें मिल गया, और रिजल्ट हमारा ये रहा कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल है।